नमस्कारम। क्लास 10th का साइंस का ये जो लेक्चर सीरीज है इसमें दोबारा आपका स्वागत है। प्लीज शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, 30 सेकंड लें और तुरंत लाइक बटन हिट करें। ये मेरी गुरुदक्षिणा होगी। तो पिछले लेक्चर सीरीज का जो पिछला वीडियो था उसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन दोनों के बारे में देख चुके थे। मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, तो उस चीज को कंटिन्यू करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन पे आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में मैं रिडॉक्स को डिकोड करने की कोशिश किया था, आज पूरा डिकोड करता हूं ढंग से, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम ढंग से डिस्कस कर चुके हैं। इवन ये हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। सो प्लीज देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रिडॉक्स को यहां पर मैंने डिकोड करने की कोशिश की है। रिडॉक्स में आरईडी रिडक्शन से आता है, ओएक्स ऑक्सीडेशन से आता है। यानी इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ हैपन साइमल्टेनियसली। दोनों रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसी केमिकल रिएक्शन में अगर एक साथ हो रहा है तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सिंपल है। आप वही फिर दोबारा ये पूरा लेक्चर सीरीज जो है वो सेल्फ स्टडी बेस्ड है। तो आप कैसे पढ़ोगे, कैसे अपना एनालिटिकल ब्रेन डेवलप करोगे, कैसे लॉजिक डेवलप करोगे, साइंस का जो एक्चुअल मोटिव है उसको लेके मैं चल रहा हूं। तो वही मैं आपको सिखाऊंगा। अगर साइंस पढ़ना आ गया तो आप कोई भी सब्जेक्ट खुद से पढ़ सकते हो। ऐसे ही आपको जब भी कोई टर्म मिले उसको डिकोड करने की कोशिश करो। रिडॉक्स को मैंने डिकोड किया, रिडक्शन OX ऑक्सीडेशन, यानी रिडॉक्स रिएक्शन क्या, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच, याद रहे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। फिर वही जाना पहचाना एग्जांपल लेके चलते हैं। कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं तो कॉपर मेटल प्लस वाटर बन रहा है। देखो बच्चों, पिछले क्लास में भी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। रिडक्शन मैंने क्या बताया था, रिडक्शन बताया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आइदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गया रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन भी साथ में होना चाहिए तभी रिडॉक्स होगा। जी हाँ, यहाँ देखिए दिख रहा है ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है। हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन रिकॉल करो, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एक ही केमिकल रिएक्शन में दोनों हो रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल है। अच्छा, एग्जाम में अगर यही आपको याद हो, रिडॉक्स याद हो, तो इसको आप ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल के लिए यूज कर सकते हो या रिडक्शन के एग्जाम्पल के लिए यूज कर सकते हो। जब रिडक्शन आप शो करो, ये ऑक्सीडेशन वाला एरो मत शो करो। जब ऑक्सीडेशन शो कर रहे हो तो रिडक्शन वाला एरो मत शो करो। एक तीर तीन निशाना। यही स्मार्ट स्टडी है, इसके अलावा कोई स्मार्ट स्टडी नहीं है। जितना आप ऑब्जर्वेशन रखोगे, जितना ऑब्जर्वेशन रखोगे उतना ज्यादा स्मार्ट स्टडी करोगे। तो पढ़ना कम है, सोचना ज्यादा है। एनसीईआरटी बुक इसीलिए है, एनसीईआरटी बुक में पढ़ना कम, सोचना ज्यादा होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम एनसीईआरटी को पढ़ने में स्पेंड करें, 1 2 3 4 5 जितनी बार में आपको पूरा समझ में आ रहा है। चलिए, वैसे मैं जो पढ़ा रहा हूं, इस पढ़ाने के तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़ने में आसानी होगी, आपको समझ में आएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, कोरोजन है। कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों, कोरोजन, रस्टिंग एंड रेंसिडिटी, तीनों को आपको एक साथ याद रखना है। कोरोजन, रस्टिंग एंड रेंसिडिटी, तीनों का तीनों क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तीनों में क्या होता है, तीनों में मटेरियल का डिटोरिएशन होता है। मटेरियल का जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, लूज होता है। स्ट्रेंथ क्या होता है, वीकन होता है। डिटोरिएशन तीनों में होता है। अब ये डिटोरिएशन ध्यान रखना, डिटोरिएशन कोरोजन में किसका हो रहा है, मेटल का। रस्टिंग में आयरन का, आयरन इज ऑल्सो मेटल। आयरन के कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं। द कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। बहुत सिंपल है। तो कोरोजन का एक बच्चा रस्टिंग है, ठीक है। तो पूछा गया, एक स्कूल वाले कभी कभी हो जाते हैं
बस पूछ देते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोरोजन रस्टिंग, क्या डिफरेंस है? रस्टिंग इज अ बेटा ऑफ कोरोजन। कोरोजन क्या है? रस्टिंग बेटा। सीरियसली यार, देखो कोरोजन के ही तो टाइप है रस्टिंग, इसमें सिर्फ आयरन का कोरोजन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रस्टिंग। तो पहले कोरोजन के बारे में देखते हैं। कोरोजन का डेफिनेशन लिखने के लिए फिर वही चीज, कीवर्ड्स याद करो, डेफिनेशन याद हो जाएगा। कीवर्ड क्या है? 3 कीवर्ड है। एक डिटोरिएशन ऑफ मेटल, दूसरा है स्लो केमिकल प्रोसेस। ये ऐड करने से आपका स्कोर 90 to 100 में कन्वर्ट होगा। मैंने कहा मैं यहाँ पे वो भी चीजें बताऊंगा जिससे बच्चा अपना 90 to 100 स्कोर कन्वर्ट कर सके। तो जो आपको राइटिंग में माइन्यूट चीजों का ध्यान रखना है वो आप यहाँ सीखोगे। तो ये पूरा वीडियो सबके लिए, एक बहुत ही एवरेज लड़का या बिलो एवरेज लड़का या एक बहुत ही टैलेंटेड या अबव एवरेज लड़का, सबके लिए, हर कोई अपने आप को यहाँ पे इंप्रूव कर सकता है। तो स्लो केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। दूसरा डिटोरिएशन ऑफ मेटल, मेटल का डिटोरिएशन होता है। थर्ड कीवर्ड इज अटैक्ड बाय मॉइस्चर एंड एसिड, एसिड एंड मॉइस्चर का अटैक होता है। अब इन तीनों को कंबाइन करके आप क्या करोगे? एक डेफिनेशन बनाओगे। वो डेफिनेशन कुछ भी हो सकता है, आप खुद से ट्राई करना लिखने का। जो आप खुद से लिखोगे वो डेफिनेटली आपको लंबे टाइम तक याद होगा। मैं तरीका बता रहा हूं कैसे करते हैं। लाइक मैंने कहा कि कोरोजन इज अ स्लो केमिकल प्रोसेस, corrosion is a slow chemical process in which deterioration of metal occur in presence of moisture and acid present in the surrounding। बस सिंपल है, मैंने अपने हिसाब से इसको बनाया, आप अपने हिसाब से बनाना। कीवर्ड मिस नहीं होना चाहिए, कीवर्ड मिस होने से मार्क्स आपके क्या होंगे? डिडक्ट हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। यहाँ पे 0.1 मार्क्स भी कट होने का कोई चांस नहीं है। तो प्लीज ऐसे कीवर्ड्स ढूंढिए, डेफिनेशन बनाइए और ये ट्रिक आप यही सीखेंगे। तो एग्जाम्पल, क्योंकि एनसीईआरटी में तीनों के बारे में डिस्कस किया गया है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा गया है कि कॉपर का जब कोरोजन होता है ब्लैक कोटिंग आ जाता है कॉपर पे, सिल्वर के भी कोरोजन पे ब्लैक कोटिंग आता है, और आयरन का तो हमें पता है, हम देखते हैं आयरन का थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। इन तीनों के बारे में एनसीईआरटी ने एक लाइन में लिखा है। अब इसको हम डिकोड कर रहे हैं, थोड़ा और एडवांस लेवल पे चल के देख रहे हैं। आपको केमिकल इक्वेशन याद हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, याद हो तो एनटीएससी में काम आ जाएगा। कॉपर, ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल है उनके प्रेजेंस में जब कोरोड होता है तो कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। दूसरा है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जब कॉपर का कोरोजन होता है तो प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, ये पूछा जाएगा एनटीएससी टाइप के एग्जाम में, ठीक है। ओलंपियाड एनटीएससी टाइप के एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। अगला सिल्वर का, ये आपके सिलेबस क्या है, बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सिल्वर का कोरोजन हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेजेंस में होता है, इवन एटमॉस्फेरिक वाटर के प्रेजेंस में होता है। उतना हमारे सिलेबस में है नहीं तो हम उतना डीप जाएंगे नहीं। हमारे सिलेबस में कहा गया है कि सिलेबस में क्या बोला है, मॉइस्चर एंड एसिड। मॉइस्चर मतलब तो वाटर हो गया, एक एसिड का भी हमें एग्जाम्पल रखना है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ना वो क्या है, एसिड है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, पिछले वीडियो में जाइएगा आपको पता लग जाएगा, मैंने तीनों चीज डिस्कस किया है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑल्सो एसिड, एसिड है। तो अच्छा बच्चा, एक तीर दो निशाना, फिर यहाँ पे हुआ ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, आंखें खुली हो, दिमाग एकदम चौड़ा हो। देखो दो चीजें सीख रहे हैं हम यहाँ पे, एक तो सिल्वर का कोरोजन का केमिकल इक्वेशन देख रहे हैं, और दूसरा ये रिएक्शन है, मेटल का रिएक्शन हो रहा है एसिड से। याद करो मैंने बताया था, मेटल का जब एसिड से रिएक्शन होता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस से क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। तो सिल्वर जब हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता है, सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, लिबरेट होता है। एक चीज से हमने कितनी सारी चीजें सीखी है, ऐसे ही इंटरलिंक करके हम पढ़ेंगे। इसीलिए ये पराशर एकेडमी का जो लेक्चर सीरीज है साइंस का, ये औरों से बहुत ही डिफरेंट है। अपने दोस्तों को शेयर करें, आप खुद प्राउड फील करोगे। तो अगला एक चीज और इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था कि कोरोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। मैंने कहा था बच्चा, कोरोजन ऑक्सीडेशन है, रस्टिंग भी ऑक्सीडेशन है, एंड रेंसिडिटी भी ऑक्सीडेशन है। क्यों एनसीईआरटी वालों ने क्यों ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद कोरोजन, रेंसिडिटी एंड रस्टिंग को डिस्कस किया है, तो उसका रीजन ये है कि ये तीनों के तीनों क्या है, ऑक्सीडेशन। ऐसे सोचना होगा, हाई लेवल पे जाना होगा, ठीक है। तो रस्टिंग, डिटोरिएशन ऑफ आयरन ऑलरेडी देख चुके हम। तो कोरोजन भी क्या है, ऑक्सीडेशन है, रस्टिंग भी ऑक्सीडेशन है, रेंसिडिटी भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। अब आते हैं हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, बोला मैंने,
यहाँ पे ऑक्सीडेशन इन फैट, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, यहाँ पे फैट ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे मेटल का, और यहाँ पे स्पेसिफिक मेटल आयरन का। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा पूरी लाइफ, कोरोजन, रस्टिंग एंड रेंसिडिटी तीनों याद रहेगा, और तीनों का डेफिनेशन हमेशा याद रहेगा। फिर चेंज इन बैड टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड। अब इन ये दो कीवर्ड है रेंसिडिटी के क्या करने का, रेंसिडिटी का डेफिनेशन बनाने का। जब आपसे रेंसिडिटी डिफाइन करने के लिए पूछा जाएगा, आप ये दो कीवर्ड यूज करोगे। कौन कौन सा? एक तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड्स दैट चेंजेस इनटू बैड टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड एंड फूड बिकम रेंसिड। फूड क्या होता है? रेंसिड हो जाता है। तो ये पूरा हमारा रेंसिडिटी क्या होता है, डेफिनेशन बन जाता है। अब एनसीईआरटी ने कहा कि रेंसिडिटी होता है डे टू डे लाइफ में खाना बासी हो जाना। बासी जो खाना होता है ना, उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। तो खाना बासी होने से क्या करते हैं हम डे टू डे लाइफ में? आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए। डे टू डे लाइफ में मम्मी खाना को बासी होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखती है। तो एक तो आपका पॉइंट होगा प्रिजर्वेशन ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के प्रिजर्वेशन में एक पॉइंट आपका हो गया कि आप उसको क्या करो, रेफ्रिजरेटर में स्टोर फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में रख दो, रेंसिडिटी स्लो हो जाता है, रुकता नहीं है, स्लो हो जाता है। और एक एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। बच्चा पार्टी, बच्चों आजकल जितने भी पैकेट फूड आते हैं, कभी ध्यान से पढ़ना, इवन आपका चॉकलेट का जो चॉकलेट की पॉकेट आती है, पैकेट आती है, चॉकलेट के पैकेट के पीछे जाके देखें आप, वहां पे कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट आपको लिखा हुआ मिलेगा। जितने भी प्रिजर्वेटिव फूड होते हैं जो मार्केट बिक रहे हैं, सब में एंटीऑक्सीडेंट एडेड होता है। तो आज से आप ये भी एक काम करें, डे टू डे लाइफ में साइंस को देखें। तो एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने से फूड का क्या होता है, रेंसिडिटी प्रिवेंट हो जाता है। फिलिंग नाइट्रोजन गैस इन चिप्स, पॉकेट चिप्स का ये जो फुला हुआ पैकेट होता है ना, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है ताकि चिप्स में क्या होता है, ऑयल एंड फैट्स होते हैं, वो रेंसिड ना हो। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है, स्टोर्ड फूड इन टाइट कंटेनर। फूड को जनरली हम टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं, उससे भी रेंसिडिटी प्रिवेंट होता है। ठीक है, स्टोर फूड अवे फ्रॉम द सनलाइट। कई बार कई ऐसे फूड प्रोडक्ट होते हैं जिनमें लिखा होता है कि स्टोर दिस प्रोडक्ट अवे फ्रॉम सनलाइट। तो वो भी तरीका क्या है, रेंसिडिटी प्रिवेंट करने का। सो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू अगेन, इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज 30 सेकेंड ले, नीचे लाइक बटन हिट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू। अगला जो हमारा सीरीज है वो फिजिक्स का स्टार्ट होने जा रहा है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है फिजिक्स में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।